चलिए तो फिर आज फिर से एक नए सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे तंत्रिका कोशिका के बारे में, जिसमें से हम सिर्फ कोशिकाएं के बारे में चर्चा किए थे। ये वाला देखिए आप लोग, कोशिकाएं के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखे थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा किए थे कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी, और दूसरा बताए थे यानी बोले थे दूमिकाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट्स, और तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष, ये जिसको अंग्रेजी में एक्सोन बोलते हैं। ये मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, जिसमें से हम लोग कोशिकाएं के बारे में चर्चा कर लिए हैं। ये जो है कोशिका, हम इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं, और इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे दूमिकाएं और ये तंत्रिकाक्ष के बारे में, ये बोला। तो ये देखिए आप लोग डायग्राम बेहतर से समझ जाइएगा तो बेहतरीन से आप लोग इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि ये वाला अगले वीडियो में चर्चा किए थे, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, जिनमें से ये तारा जैसी जो संरचना दिख रहा है, ये वाला इस तरह करके, ये तारा जैसी, इसी को हम बोले कोशिकाएं बोले। ये यहाँ जो कोशिका, ये तारा जैसी पूरा संरचना है, इसी को बोले कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी। तो आज हम लोग को चर्चा करना है दूमिकाएं के बारे में। ये दूमिकाएं जिसको अंग्रेजी में बोले हैं डेंड्राइट्स, और ये देखना है तंत्रिकाक्ष के बारे में, जिसको एक्सोन बोलते हैं। चलिए पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम में दिया हुआ, ये है ना तारा जैसी संरचना जो है ना, इसके ऊपर ऊपर छोटे छोटे तंतु धागे जैसे फाइबर्स है, ये वाला, इसी को हम बोले दूमिकाएं बोले हैं, दूमिकाएं बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये वाला। तो चलिए ये वाला बहुत सारा आप लोग को दिख रहे होंगे, ये डायग्राम के ऊपर बहुत सारा ये साखी ऐसे करके तंतु है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दूमिकाएं बोलते हैं, अंग्रेजी में डेंड्राइट्स। ये वाला डायग्राम है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा बेहतर से, दूमिकाएं हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। यही पढ़ते हैं, यही पढ़ने में दिक्कत है। तो आइए यहाँ लिखे इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि कहा यहाँ की कोशिकाएं से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं, जिन्हें दूमिकाएं कहा जाता है। अब ये देखिए डायग्राम में देखिए कितना बेहतरीन से लिखे हैं शब्द बना के। यही है कोशिका, ये वाला तारा जैसी संरचना, और इसी से बहुत सारा, यहाँ देखिए लिखा है कि कोशिकाएं से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। यही हो गया कोशिकाएं पूरा इस तरह करके, और यहीं से देखिए बहुत सारा तंतु निकले हैं, ये वाला, यही वाला। तो यही डायग्राम से देखे हैं और लिखे यहाँ। अब ये देखिए कोशिकाएं से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं, जिन्हें दूमिकाएं कहा जाता है। ये वाला थोड़ा सा कट रहा है इस तरह करके, दूमिकाएं कहा जाता है। अब इसके नीचे अंग्रेजी लिखी है, अब ये देखिए अंग्रेजी पढ़ लेते हैं इस तरह करके। यहाँ लिखा है सेवरल थीन फाइबर्स arise फ्रॉम द सेल बॉडी व्हिच आर कॉल्ड, यहाँ ये थोड़ा सा कट रहा है, तो ये देखिए व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और अंग्रेजी भी देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं। जैसे यहाँ हिंदी है कि कोशिकाएं से अनेक पतले तंतु निकलते हैं, यहाँ पतले तंतु निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये देखिए अनेक पतले तंतु निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो कोशिकाएं से निकलते हैं। तो अंग्रेजी देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं, सेवरल थीन फाइबर एराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। सेवरल मतलब अनेक होते हैं, और थीन मतलब हो गया पतले, और फाइबर मतलब कि तंतु, और एराइज मतलब कि निकले होते हैं, फ्रॉम कहाँ से निकले होते हैं, तो यहाँ हिंदी में कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि द सेल बॉडी। तो देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में अंग्रेजी लिखे हैं। बस आप लोग बेहतर से देखिए, तुरंत याद हो जाएंगे और समझ जाएंगे। यहाँ वही लिखे कि सेवरल थीन फाइबर्स एराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, और उसके बाद है व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। यही हो गया इसका अंग्रेजी। अब चलिए इसके नीचे इंग्लिश देख लेते हैं, ये वाला इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए लिखे सेवरल थीन फाइबर एराइज फ्रॉम द सेल बॉडी व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये देखिए ऊपर में हिंदी लिखे, फिर अंग्रेजी लिखे, और इसके नीचे इंग्लिश लिख दिए। तो ये पहला पॉइंट इसके बारे में देखिए। अब आगे देखिए इसके आगे लिखे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा अब स्क्रीन पर पूर्ण रूप से। तो अब देखिए यहाँ अब लिखे हैं दूमिकाएं विभिन्न प्रकार की सूचना एवं संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण कर कोशिकाएं में पहुंचाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इधर कट रहा है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दूमिकाएं विभिन्न प्रकार की सूचना एवं संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण कर कोशिकाएं में पहुंचाते हैं। ये हिंदी पढ़ लिया। अब देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में अंग्रेजी इसका बना है। आप लोग देखिए, आप लोग भी खुद से कर सकते हैं, बस मेहनत कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए लिखे हैं डेंड्राइट्स रिसीव various type of information and sensitivity from the sensory organs। ये लिखे हैं, अंग्रेजी लिखे हैं। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा सा और ऐड किया है, ट्रांसमिट देम टू द साइटोन। ये अंग्रेजी इनका बना है, देखिए लिखे हैं डेंड्राइट्स रिसीव वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन, एंड सेंसिटिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदनाओं। यहाँ देखिए लिखे हिंदी में दूमिकाएं विभिन्न प्रकार की सूचना को अंग्रेजी में बोले इंफॉर्मेशन, और संवेदनाओं को बोले कि सेंसिटिविटी बोले। तो ये दोनों लिखे हैं इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम, कहाँ से, तो डेंड्राइट्स, यहाँ लिखे कि फ्रॉम कहाँ से, तो द सेंसरी ऑर्गन। तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो संवेदी अंग से ग्रहण करते हैं। यहाँ लिखे हैं, ये देखिए, तो यही अंग्रेजी इनका लिखे हैं पूरा बेहतर से। तो आप लोग को बेहतर से समझ में आ रहे हैं। अब ये देखिए इसके नीचे हिंदी लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश में बना के लिखे। यहाँ देखिए डेंड्राइट्स रिसीव वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स
ट्रांसमिट देम टू द साइटोन। ये इंग्लिश बना के लिखे इसके नीचे, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग खाली बेहतर से एक बार सुन लीजिए, बाकी आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए यही लिखे हैं, तो बस आप लोग इस पे कार्य कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इंग्लिश को एक तरफ लिखिए, हिंदी को एक साइड लिखिए और इंग्लिश को एक साइड लिखिए। हम ये तीनों समझाने के लिए साथ ही लिखे हैं। अगर आप लोग इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो आप लोग को और बेहतर से क्लियर होंगे ये वाला। तो इस प्रकार करके देखिए हम लोग ये वाला कि धूमिकाएं विभिन्न प्रकार की सूचना एवं संवेदना को संवेदी अंग से ग्रहण कर कोशिकाएं में पहुंचाते हैं। अंग्रेजी में डेंड्राइट्स रिसीव वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, ट्रांसमिट देम टू द साइटोन। ये हो गया। और इसके नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत है तो देख सकते हैं ये वाला इस तरह करके। तो ये हम लोग द्रुमिकाएं देख लिए। द्रुमिकाएं कोशिकाएं के दूसरा मुख्य रूप से भाग ये वाला। जैसा कि पहले वीडियो में हम देखे थे कोशिकाएं के बारे में, तो दूसरा देखे कि द्रुमिकाएं के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब इसका तीसरा मुख्य रूप से भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। ये वाला आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, तंत्रिकाक्ष यहाँ लिखा हुआ, एक्सोन लिखा हुआ। ये देखिए आप लोग समझिए यहाँ डायग्राम से ये पूरा तंत्रिका कोशिका है। ये देखिए तंत्रिका कोशिका में ये वाला यहाँ से यहाँ जो पूरी तरह से अंतिम छोर तक गए हैं ये वाला, इसी को हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सोन। तो बोल सकते हैं इस तरह करके कि तंत्रिका कोशिका में सबसे लंबे वाला जो भाग है ये वाला जो है यहाँ से यहाँ देखिए सबसे लंबा भाग है तंत्रिका कोशिका को, इसी को हम क्या बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सोन बोलते हैं। तो ये तीसरा भाग है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखे हैं और क्या क्या लिखा हुआ है ये वाला समझते हैं। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आप लोग को दिख रहा होगा बेहतर से, ये देखिए लिखे हुए हैं, थोड़ा सा कट रहा है तो हम बेहतर से समझाते जाएंगे और आप लोग देखते जाइए। चलिए पहले पढ़ लेते हैं जो दिख रहा है। ये देखिए तीसरा मुख्य भाग है तंत्रिकाक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन ही पढ़ते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ कितना बेहतरीन से लिखे हैं, तंत्रिका कोशिका के सबसे लंबे भाग को तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अब देखिए डायग्राम में कितना बेहतरीन से है। ये देखिए तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका का ये सबसे लंबा वाला भाग है ये वाला। ये डायग्राम देखिए और शब्द बना के लिखिए, इतना बेहतरीन से लिखे हैं कि तो वही लिखे हैं, यही वाला लिखे हैं डायग्राम देखिए। अब देखिए यहाँ तंत्रिका कोशिका के सबसे लंबे भाग को तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अब देखिए अंग्रेजी इसका देखिए, The longest part of the nerve cell is called the axon। ये देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे अंग्रेजी, एक बार पढ़ने के साथ जैसा लगेगा कि याद हो जाएगा। ये देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड दी एक्सोन। यहाँ बोलना है दी, काहे कि है ना ये है यहाँ वोवेल से स्टार्ट हो रहे, यहाँ हम लोग बोलते हैं दी। ये देखिए लिखे अंग्रेजी में। अब इसके नीचे लिखे इंग्लिश लिखे हैं, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड दी एक्सोन। देखिए यहाँ दी पढ़े हैं इसको, काहे कि यहाँ वोवेल है, कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं। और आप लोग हिंदी से भी खुद से भी अंग्रेजी कर लेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे करने के बाद आप लोग खुद अंग्रेजी करने लगेंगे और इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग खुद हिंदी का अंग्रेजी और अंग्रेजी का हिंदी कर सकते हैं ये वाला इस तरह के। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे। अब कह रहा है कि तंत्रिकाक्ष के ऊपर चारों तरफ गुद्देदार आवरण पाए जाते हैं जिसे मेंडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है। चलिए डायग्राम में आप देख लेते हैं क्या कर रहे हैं ये देखिए यही वाला है, यही जो दिया, ये जो गुद्देदार भाग है ये वाला दिखा आप लोग को इस तरह करके, इसी के बारे में कर रहे हैं ये वाला। तो यही गुद्देदार भाग है ना, इसी को क्या बोले, ये देखिए मेंडुलरी बोले, ये वाला गुद्देदार भाग है। ये देखिए आप लोग डायग्राम समझिए और बेहतरीन अंदाज में इसको देख के लिखिए। ये देखिए एक बार और पढ़ते हैं तब फिर से देखते हैं डायग्राम। अब देखिए यहाँ की लिखे हैं बेहतरीन से, यहाँ से देखिए तंत्रिकाक्ष के ऊपर चारों तरफ गुद्देदार आवरण पाए जाते हैं। अब देखिए डायग्राम में, ये देखिए तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष के ऊपर यही वाला पूरा भाग तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक तंत्रिका, और एक ऊपर ये गुद्देदार भाग जो कहला रहे हैं ये वाला जो गुद्देदार भाग, ये पूरा ये तीन गो जो बनाए हैं, ये संख्या में तीन गो है, नंबर में तीन गो है, इसी को बोले तंत्रिकाक्ष। और ये देखिए सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा वाला भाग को बोले तंत्रिकाक्ष, और इसके ऊपर ये गुद्देदार भाग है ना, इसी को हम बोले कि मेंडुलरी ये वाला, और अंग्रेजी में बोलते हैं माइलिन शीथ, यही है। तो वही लिखे हैं, कितना बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं। ये देखिए यहाँ तो तंत्रिकाक्ष के, यहाँ लिखे तंत्रिकाक्ष के ऊपर चारों तरफ गुद्देदार आवरण पाए जाते हैं जिसे मेंडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है। यहाँ है जिसे मेंडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है। अब देखिए इसका अंग्रेजी लिखे, अंग्रेजी देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं दी एक्सोन इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ए फैटी कवरिंग कॉल्ड द मेंडुलरी और माइलिन शीथ। ये देखिए अंग्रेजी लिखे हैं इसका बेहतर से, तो आप लोग देखिएगा तो पूरा बेहतरीन से क्लियर हो जाएंगे इस तरह करके। यहाँ देखिए लिखे हैं कि दी एक्सोन इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड, सभी साइड है मतलब चारों तरफ से साइड है, बाय ए फैटी कवरिंग कॉल्ड द मेंडुलरी और माइलिन शीथ। तो यही अंग्रेजी इनका लिखे हैं, जो कि बेहतरीन से डायग्राम देखिए और लिखिए। अब इसके नीचे इंग्लिश लिखे, तो देखिए देख लेते हैं। यहाँ लिखे दी एक्सोन इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ए फैटी कवरिंग कॉल्ड द मेंडुलरी और माइलिन शीथ। तो ये देख लिया हम लोग एक्सोन के बारे में, ये दूसरा लाइन देख लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि लिखे हैं। तो ये देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है तो आप लोग कष्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। अब चलिए देखते हैं आगे की लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा है माइलिन शीथ जिस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं उसे रेनवियर की नोड्स कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन से लिखे शब्द बना के। अब देखिए डायग्राम देखिए पहले तब समझ में। ये देखो देखिए यहाँ यही वाला पूरे को क्या बोले माइलिन शीथ, ये वाला देखिए माइलिन शीथ, और यहाँ देखिए गोल जो बना है यहाँ माइलिन शीथ उपस्थित न है, यहाँ भी माइलिन शीथ उपस्थित न है, यानी बोलेंगे कि तंत्रिका कोशिका में जहाँ माइलिन शीथ उपस्थित न है उसी को हम क्या बोलते हैं रेनवियर की नोड, अंग्रेजी में बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स। तो देखिए कितना बेहतरीन से है ये डायग्राम, और इसको देखिए और शब्द बना के लिखना है। ये हो गया कि मेंडुलरी हो गया और इसके बीच में खाली गैप है, और यही वाला खाली गैप को हम क्या बोलते हैं रेनवियर की नोड बोलते हैं, और यही लिखे हैं शब्द बना के। अब देखिए यहाँ माइलिन शीथ जिस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं उसे रेनवियर की नोड्स कहते हैं, यही लिखे हैं। डायग्राम देखे और लिखे। अब चलिए इसका अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द
प्लेस वेयर माइलिन शीथ्स आर नॉट फाउंड आर कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। यही लिखे हैं अंग्रेजी, कितना देखिए बेहतरीन से बनाकर लिखे अंग्रेजी, ताकि समझने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक से दो बार पढ़िए बस क्लियर हो जाएंगे। द प्लेस वेयर माइलिन शीथ्स आर नॉट फाउंड आर कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। ये अंग्रेजी लिखे। अब इसके नीचे यहाँ इंग्लिश है, देखिए द प्लेस वेयर माइलिन शीथ आर नॉट फाउंड आर कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। इसी को हम कहते हैं रेनवियर की नोट्स। जिस स्थान पर माइलिन शीथ नहीं पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेनवियर की नोट्स बोलते हैं। तो ये अगला लाइन देख लिए। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। ये अब आप लोग को दिख रहा होगा बेहतरीन से, थोड़ा सा कट रहा है तो अब ये देखिए आप। अब आगे देखते हैं, यहां तक तो देख लिए हैं नोट्स, ये वाला देख लिया। अब देखिए आगे लिखे हैं जो के बाद थोड़ा सा कट रहा है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दिख रहा होगा, जो श्वान कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? श्वान कोशिका से बना होता है। कौन बना होता है? तो यही। तो अब ये देखिए इसका अंग्रेजी भी देख लेते हैं। यहां देखिए लिखे व्हिच इज मेड अप ऑफ स्वान सेल। ये देखिए किससे मिलकर बने होते हैं? स्वान कोशिका से। और देखिए कितना बेहतरीन से अंग्रेजी लिखे हैं, बस सिंपल में लिखे हैं, बस आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखिए आगे करा कि तंत्रिकाक्ष अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं, जिन्हें सूत्रयुग्मन गांठ या साइनेप्टिक नर्व्स कहा जाता है। इसमें थोड़ा नीचे लिख दिया, हमको ऊपर ही लिखना था, यहाँ सबसे नीचे लिख दिया, तो थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर सकते हैं। ये देखिए लिखे यहाँ तंत्रिकाक्ष अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं, जिन्हें सूत्रयुग्मन गांठ या साइनेप्टिक नर्व्स कहा जाता है। अब चलिए अंग्रेजी पढ़ लेते हैं इसका। देखिए लिखे एक्सोन आर सेल्फ सब्सटेनिंग, इसको क्या पढ़ेंगे? सब्सटेनिंग एट देयर टर्मिनल एंड व्हिच इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नर्व्स और साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ये देखिए अंग्रेजी बेहतरीन से बना के लिखे, बस आप लोग एक दो बारी लिखिएगा तो बेहतर से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए एक बार और अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। देखिए लिखे हैं एक्सोन आर सेल्फ सब्सटेनिंग एट देयर टर्मिनल एंड, ये इधर लिखा हुआ एंड लिखा हुआ एंड, उसके बाद है यहाँ व्हिच इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नर्व्स और साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ये अंग्रेजी देख लिए। और इसके नीचे में देखिए लिखा हुआ है इसका इंग्लिश, तो इंग्लिश भी अब देख लेते हैं। यहां से देखे थे, देखिए ये वाला यहां से लिखा हुआ है व्हिच इज, उसके बाद है यहाँ व्हिच इज मेड अप ऑफ स्वान सेल्स। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखे एक्सोन आर सेल्फ सबस्टेनिंग एट देयर टर्मिनल एंड व्हिच इज कॉल्ड द साइनेप्टिक नर्व्स और साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ये इंग्लिश पर है। देखिए आप लोग कितना बेहतरीन से लिखे, पहले हिंदी तब अंग्रेजी उसके बाद इंग्लिश लिखे। तो आप लोग इस तरह करके देख के भी लिख सकते हैं ये वाला, और हिंदी अंग्रेजी और इंग्लिश तीनों अलग अलग लिखेंगे तो आप लोग को बेहतर होंगे। ये देखिए एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब की है। ये देखिए तंत्रिका कोशिका का अंतिम वाला जो छोर है, ये अंतिम वाला जो छोर है, ये देखिए स्वयं शाखित होने लगे हैं। ये वाला इस तरह करके ये स्वयं शाखित हो रहे हैं। ये वाला इसी को हम क्या बोलते हैं? सूत्रयुग्मन गांठ है। ये पूरा तंत्रिका कोशिका ये वाला, तो तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर ये वाला, ये देखिए अंतिम छोर है, ये स्वयं शाखित होने लगे, मतलब तंतु की तरह होने लगे, शाखित होने लगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूत्रयुग्मन गांठ है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नर्व्स। तो इस तरह करके हम तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से तीनों भाग को कंप्लीट कर लिए, जो कि एग्जाम के लिए पूरा VVI है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप